नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। अभी मैंने कल ही अपनी कम्युनिटी में एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी है। एक नहीं, दो मैंने शेयर करी है। एक तो है कि उनकी ज़िंदगी में 1 साल से हेल्थ प्रॉब्लम थी और वो उस हेल्थ प्रॉब्लम से काफ़ी समय से फाइट कर रहे थे। लेकिन जब से उन्होंने मेरी वीडियोस को फॉलो किया, होओपोनोपोनो मेरी वीडियोस को फॉलो किया, ग्रैटिट्यूड किया, तब से उनको विदिन 3 दिन में फ़र्क नज़र आया। अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, हेल्थ से जुड़ी है या मेंटल हेल्थ से जुड़ी है, कोई भी है, या इमोशनली वीक है आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ में अगर मनी से प्रॉब्लम भी है ना, मनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अभी रुक जाइए, अगर रिलेशनशिप से जुड़कर प्रॉब्लम है तब भी ये वीडियो आपके लिए है। देखो दोस्तों, ग्रैटिट्यूड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ग्रैटिट्यूड कहने में छोटा लगता है, करने में भी बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन जो इसके प्रभाव हैं ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मैजिकल होते हैं। नो डाउट आप ये सब चीज़ें देख चुके हैं। मैं इस तरह के कमेंट्स अपनी वीडियोस में पिन करती हूँ। साथ में मैं जब देखती हूँ लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि लोगों ने ग्रैटिट्यूड से और होओपोनोपोनो प्रेयर से, दोनों ही बहुत ही मैजिकल चीज़ है। और आज ये वीडियो में दोनों ही चीज़ें कैसे आपको किसी एक चीज़ के लिए लगानी है मैं बताने वाली हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ें नो डाउट बहुत ही अमेजिंग काम करती हैं। बड़े बड़े लाइफ कोच जो हैं, मोटिवेशनल हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, जो भी हैं हम जिनसे सीखते हैं, वो भी तो यही कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड हमारे बंद रास्तों को खोलने का काम करती है। लोग कहते हैं हमारे आज की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर वो चीज़ जो आप पाना चाह रहे हो आज वो अच्छी नहीं है, लेकिन पास्ट में तो वो अच्छी थी ना, तो पास्ट में जाकर आप उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड तो कर सकते हैं ना। ग्रैटिट्यूड ना बहुत सारे लोग आपको कई तरीके से बताएंगे, लेकिन इसका जो फास्टेस्ट वे है ना वो यही है कि जब आप अपने पास्ट में जाकर उन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करते हो जो आज ख़राब है ना, तो आप देखेंगे आज ख़राब हुई चीज़ों को वहाँ से रास्ता मिलता है। अब सपोज़ करिए आज आपके मान लीजिए किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अब माइग्रेन होता क्यों है? ये माइंड में जो नसें होती हैं उनके ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, वहाँ पर खून का चलायमान जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं नसों में। तो उसी को हम माइग्रेन कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक तरफ एरिया में बहुत पेन देता है, एंड लेफ़्ट साइड। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो तो जब वो प्रॉब्लम बनी है, अभी बनी है, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक थे, जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब आपके दिमाग में जो ब्लड सर्कुलेशन था एकदम फिट एंड फाइन था। हम वहाँ जाके इसको ग्रैटिट्यूड करेंगे। हो गया ना इजी, हो गया ना एकदम इजी। आप लोग कहते हो ना कि हमें फीलिंग्स नहीं आती क्योंकि ये चीज़ हमें प्रेजेंट में दिख रही है, ख़राब है, लेकिन आपको प्रेजेंट में ही तो दिख रही है। पास्ट में जाकर एक बार चेक करो, क्या वो चीज़ पहले से ख़राब थी? नहीं थी ना। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे भगवान ने हमें यहाँ जब भेजा था ना, एकदम एकदम मस्त भेजा था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे अंदर, ना हमारे माइंड में कोई प्रॉब्लम थी, ना हमारी बॉडी में प्रॉब्लम थी, ना हम इमोशनली वीक थे। हम एक डिवाइन सोल थे। जब हम माँ के गर्भ में थे तब से अब जन्म लेने पर हम एक डिवाइन सोल थे। और जब बच्चा जन्म लेता है वो एक प्योर डिवाइन सोल होता है, अपनी सातों शक्तियों से भरपूर, यानी दैव्यता से और डिविनिटी से, प्योरिटी से, पवित्रता से, प्रेम से, सहनशीलता से, हर प्रकार से वो भरपूर होता है। वो एक स्पिरिचुअल सोल होता है। तो हमारी आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं वो यही हैं। हम अपनी लाइफ में जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, हम ग्रो करते हैं, बच्चा जब चलना उठना गिरना सीखता है, इमोशंस जुड़ते हैं, बाहर लोगों के इमोशंस वो कैच करते हैं। यही तो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बनती है, और ऐसे ही हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी लाइफ की बहुत सारे एरियाज़ ख़राब हो जाते हैं, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी ही ख़राब है। आप ज़रा पास्ट में जाकर देखिए, भगवान जी ने क्या आपको ऐसे ही भेजा था? नहीं ना, आपको पूरे तरीके से भरपूर भेजा था। आपके पास ढेर सारी खुशियाँ थी, अट्रैक्शन पावर थी,
सब कुछ था। कैसे छोटे बच्चे को देखकर हम खिलखिला उठते और कैसा छोटा बच्चा सैड वाले इंसान को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यही तो क्वालिटी हमारे अंदर भी है, बस हमें उसको क्या करना है, निखारना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से जुड़ी है या इमोशनल हेल्थ से जुड़ी है या मेंटल हेल्थ से जुड़ी है या फिर आपके रिलेशनशिप, मनी, कोई भी है, आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड एंड होओपोनोपोनो का ये पूरा मैचअप है, मिक्सअप है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप समझिएगा, क्योंकि आज मैं वीडियो के क्लिप के ज़रिए नहीं बताने वाली, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। मैं आपको काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ कि कैसे आपको नोट डाउन करना है, कैसे लिखना है। मैंने आपको कितनी बार नहीं सिखाया है ग्रैटिट्यूड लिखना, है ना। तो शायद अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को बता ही देना चाहिए, सिखा देना चाहिए, ताकि कल को आप ये ना कहें कि दीदी आपने बताया नहीं, सिखाया नहीं। चलो वेट करिए आप 1 सेकंड का। आप सामने देख सकते हैं मेरा ये ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो कैसे आपको ग्रैटिट्यूड विद होओपोनोपोनो को लगाना है और कैसे ये मैजिक करेगा, वो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। आप ना चैलेंज लेकर देखिएगा। चैलेंज मतलब कम से कम 11 डेज़ या 21 डेज़ का चैलेंज आप लेकर देखना। चैलेंज के साथ आप इसे करना, क्योंकि अगर आप चैलेंज के साथ करोगे तो आप इस चीज़ को मिस नहीं करोगे। ठीक है, आपको याद रहेगा कि मेरा चैलेंज चल रहा है। तो जैसे कि आज 24 है, अब आपने क्या किया, आपने ना ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया। तो मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया है कि अगर अभी कोई प्रॉब्लम है ना आपकी, तो उस चीज़ को ऐसे लिखो जैसे वो ठीक थी। क्योंकि देखो, अभी जैसे मान लीजिए जिन्होंने मुझे कम्युनिटी में मैंने जिनकी सक्सेस स्टोरी डाली थी ना, उनके सर में बहुत दर्द रहता था 1 साल से। तो उन्होंने जब लिखा होगा ना, तो वो उसी वेस पे लिखा होगा जब वो एकदम हेल्दी थे, उनके सर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसे ही आपको करना है। अब मैं पहले यहाँ पे 2-3 तरीके से बताने वाली हूँ, हेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप। तीनों चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको उस तरीके से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, और लिखना आपको एक ही अफर्मेशन है। ठीक है, आपने अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिख दी। जैसे आज के दिन में आपका क्या अच्छा हुआ, आपने वो लिख दिया। आपको पता है ना मैं कैसे सिखाती हूँ। ठीक है, आज के दिन में आपके साथ जो अच्छा हुआ आपने वो लिख दिया, 3 से 4 चीज़ें अच्छी हुई लिख दी। एंड देन उसके बाद में आपके पास जो चीज़ें हैं आपने वो लिख दी। ठीक, आज आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, जो भी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो लिख दी। अब बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन की, कि कैसे आप इसको लगा सकते हो। इसमें होओपोनोपोनो भी लगने वाली है, इसीलिए ये वीडियो होओपोनोपोनो के साथ आया है। अब आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग में 3 बार धन्यवाद लिखना होता है, 3 बार थैंक यू आपको करना है। थैंक यू यूनिवर्स से, भगवान, जो भी आप लिखना चाहो। अब अपने ऊपर इष्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा, मैं हर बार लिखती हूँ। तो आपको करना ये है कि सपोज़ कर लीजिए आपके सर में बहुत दर्द रहता है, माइग्रेन की आपकी प्रॉब्लम है और काफ़ी सालों से वो प्रॉब्लम आपकी चलती आ रही है। तो आप उस टाइम पर जाइए जब आपका माइग्रेन बिल्कुल नहीं था, आपके माइंड में कुछ भी नहीं था आपकी इस तरह की प्रॉब्लम। आप उस टाइम में जाइए, 1 सेकंड के लिए आपको बस फील करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, लिखना आपको थैंक यू से स्टार्ट है। थैंक यू गॉड या भगवान जी या यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मेरे सर का लेफ्ट हिस्सा 100% हेल्दी है। मेरे मस्तिष्क की नसें स्वस्थ हैं। अब आपने जो ये लिखा है ना, आपने उस बेस पे लिखा है जब आप 100% हेल्दी थे। यहाँ पर आपको माइग्रेन ऐड नहीं करना, यहाँ पर आपको सर का दर्द ऐड नहीं करना, क्योंकि जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो नहीं चाहते हुए भी आप उस प्रॉब्लम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो लिख तो आप वो नेगेटिविटी रहे हो ना। ठीक, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मेरे सर का लेफ्ट हिस्सा 100% हेल्दी है, मेरे मस्तिष्क की नसें एकदम स्वस्थ हैं। अब जब आपने इस तरीके से इस अफर्मेशन को लिख लिया है, अब क्या करना है आपको ना, इसके साथ करनी है होओपोनोपोनो प्रेयर। अब होओपोनोपोनो प्रेयर आपको तुरंत उसी टाइम बैठ कर करनी है जिस टाइम आप ये अपने
मैनिफेस्टेशन को लिख रहे हो एज अ प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो हो चुकी है या हो गया है। ठीक, आपको ना पहले इसको पढ़ना है। आप 3 बार इस अफर्मेशन को पढ़ेंगे जो आपने लिखा है। इस अफर्मेशन को पढ़ने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और अपने लेफ़्ट वाले बॉडी पार्ट, अपने लेफ़्ट वाले हिस्से पर आपको फोकस लगाना है और आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको पूरे सेंटेंस में ये फील करना है कि इसके अंदर जो भी पेन था वो निकल चुका है और अब मेरा माइंड एकदम हेल्दी है, मेरा मस्तिष्क एकदम हेल्दी है, मैं 100% हेल्दी पर्सन हूँ। आपको इस तरीके से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कंटिन्यू आपको होओपोनोपोनो प्रेयर को, ठीक है, कम से कम 5 मिनट्स तक आपको चैंट करना है। ठीक, अब ये आपको डेली करना है। जब भी आप ये लिखने बैठेंगे तब आप ज़रूर करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो आप लिख रहे हैं वो तो फिज़िकल एनर्जी आपकी जा ही रही है, साथ में आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो डबल यहाँ मैजिक होने वाला है, क्योंकि वो एक हीलिंग प्रेयर है, हीलिंग हवाइन प्रेयर है, सारी नेगेटिविटी को निकालती है। अब मान लीजिए आप धन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी पैसे से जुड़े हुए कोई ब्लॉकेजेस है, यानी कहीं पैसा आपका रुका हुआ है, या फिर कोई सैलरी है जो आपकी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, आपने बढ़ाने की बात करी लेकिन वो बढ़ ही नहीं रही है, कुछ भी है पैसे से जुड़ा हुआ, तो आपको लिखना है। मान लीजिए आप अपने पास्ट में इतने रिच नहीं थे, इतना इनकम नहीं थी, लेकिन आप उन लोगों के बारे में देखिए ना जो आपके, मतलब इस ब्रह्मांड में ऐसे भी तो लोग हैं ना जो आपसे, आप जो चाहते हो जिस अमाउंट को पाना, वो लोग उस अमाउंट को ऑलरेडी पा चुके हैं। इस ब्रह्मांड में वो भी तो लोग हैं ना, क्योंकि सब कुछ क्या है, एनर्जी, सब कुछ क्या है, एनर्जी, हर एक चीज़ एनर्जी पर काम करती है, हर एक चीज़ ऊर्जा पे काम करती है। तो क्या करना है आपको, उस बस एनर्जी को फील करना है। आपको ये नहीं देखना वो इंसान कैसा है, वो कैसा, नहीं, एनर्जी को फील करना है बस, और लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सैलरी 50,000 हो चुकी है, जो भी है, या मनी से जुड़कर कुछ भी आपको लिखना है कि पैसे के रास्ते खुल चुके हैं। ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार से अब इसके साथ आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है, सेम टू सेम। समझ में आ गया आपको? अब रिलेशनशिप के मामले में है, जाइए देखिए, जब आपका रिश्ता एकदम बेस्ट था, अमेजिंग था, उस टाइम पर जाओ और उस रिश्ते को ऐसे लिखो जैसे वो अभी एकदम मस्त चल रहा है, ठीक है, और फिर होओपोनोपोनो प्रेयर करो उसी टाइम बैठकर 5 मिनट के लिए, माइंड में ये फील करके कि वो चीज़ अभी है, प्रेजेंट टाइम में है। देखिए, हेल्थ में अगर कोई मेजर इश्यूज़ हैं आपके, काफ़ी साल से चल रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर करके देखना, क्योंकि मेरे पास जो सक्सेस स्टोरीज़ आ रही है ना, 1 साल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम थी भाई, 2 साल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम थी, काफ़ी सालों वाली प्रॉब्लम थी, ठीक हो रही है, तो आपकी भी ठीक होगी, आप करके तो देखो। तो ये था आज का वीडियो, और इस तरीके से करके आप देख के एक बार कोशिश तो करो कि क्या रिजल्ट आते हैं आप लोगों को, डेफिनेटली अमेजिंग ही रिजल्ट आने वाले हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए, और हाँ, आप सभी को दिल से बहुत सारा धन्यवाद। आपकी खुशी, आपकी वजह से ना ये फैमिली डे बाय डे ग्रोथ कर रही है। थैंक यू सो मच।